हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अलंकार से संबंधित। जो अलंकार से संबंधित बोर्ड में सवाल पूछा जाता है और उसमें ये पूछा जाता है कि या तो आपको कोई पद दे दिया जाता है और उस पद में आपको स्पष्ट करना होता है कि इसमें अलंकार कौन सा है, या सीधे ही आपको पूछा जा सकता है कि वो अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? अलम धनकार। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार। तो वो अलंकार से ही काव्य की सुंदरता बढ़ती है, अलंकार से ही काव्य की शोभा बढ़ती है। कि जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पे बात की जाए, अपन एक मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद में जब उसका रंग रोगान किया जाता है, जब फर्नीचर वगैरह की सब व्यवस्था हो जाती है, तो उसके बाद में वो क्या है, एक सुंदर और व्यवस्थित लगता है। कि जिस प्रकार से एक नायिका के जो गहनों से और आभूषणों पहनने से जो उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो उस प्रकार से जो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं तो अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। क्या है? अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। आप ये बात ध्यान में रखना कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण या गहना। अब लिखते हैं परिभाषा। सुनिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अलंकार की जो सभी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, तो ये भी उस प्रकार से है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद। एक नंबर, शब्दालंकार। अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो देखिए, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जब सब जो किसी भी काव्य में अपन पढ़ते हैं और जिसका चमत्कारिक रूप शब्द पर निर्भर करता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। कि जब काव्य के अंदर जिसका चमत्कारिक रूप शब्द के ऊपर निर्भर करता है तो उसे शब्दालंकार कहेंगे। और जब काव्य में चमत्कारिक रूप अर्थ पर निर्भर करता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उसमें उभयालंकार जो अपने आप में उभयनिष्ठ कैसा है? उभयनिष्ठ है, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का मिश्रण है, तो वो क्या कहलाता है? उभयालंकार कहलाता है। इसके बारे में एक के बारे में अभी अपन बात करते हैं। अब जैसे शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार के अंदर
अपन बात करते हैं अभी कि शब्दालंकार प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात रहेगी हमारी शब्दालंकार की, अर्थालंकार की बात अभी नहीं करेंगे। शब्दालंकार का ही जो एक पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक। शब्दालंकार का भेद है अनुप्रास अलंकार। अब हमारे सामने बात आती है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, कि जब काव्य में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार, जब काव्य में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जब काव्य में एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे बात आपको समझ में कि जब काव्य के अंदर एक ही वर्ण, क्या एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बात इसमें आपको क्या ध्यान में रखनी है, वर्ण की। आगे अपन शब्द के बारे में पढ़ेंगे, बात क्या देखनी है, वर्ण की। अब कोई वर्ण है यदि वो दो बार आता है तो दो बार आते ही समझो कि उसके अंदर अनुप्रास अलंकार हो गया। अभी अपन इसका उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर पूरी भित्ति भगाई। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो देख इसमें एक ही वर्ण, या आप समझ लो कि कौन कौन सा वर्ण इसमें आया है। ये एक ही वर्ण बार बार प्रयुक्त हुआ है। ये भ आया है, फिर यहाँ भ आया है, यहाँ भ आया है, यहाँ भी ये भ आया है, और यहाँ भी ये आया है, यहाँ भ आया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक ही वर्ण की बात हो रही। इसमें ऐसा नहीं कि मात्रा लग गई तो वो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब एक ही वर्ण है दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आप उसको ऐसे याद रखना कि ये अ एक वर्ण है, अ एक क्या है, अ एक वर्ण है और वर्णमाला का पहला वर्ण है। अ एक वर्ण है और वर्णमाला का पहला वर्ण है, और तो इस जगह भी क्या है, एक ही वर्ण प्रयुक्त बार बार हो रहा है। ऐसे कई उदाहरण, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें च वर्ण बार बार आ रहा है। तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, साय। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, बहुवर, साय, तो उसमें त वर्ण बार बार आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि एक ही वर्ण है जो बार बार प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो शब्दालंकार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या रहेगा, शब्दालंकार। अब हमारा दूसरा जो अलंकार है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो है यमक। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, तो इस समय क्या है, शब्दालंकार है। शब्दालंकार में इसमें क्या है, एक शब्द को ही आधार मानकर बात की जा रही है, यमक। अब देखो यमक अलंकार किसे कहते हैं कि जब काव्य में जो
एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो उसे यमक अलंकार कहेंगे। ठीक है, जब काव्य में एक ही शब्द, ठीक है, दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ है वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अब देखो, जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ उसका भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक। जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे, यमक अलंकार। देखो ध्यान रखना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात मैंने बता दिया आपको, अ वर्णमाला का पहला वर्ण है और अनुप्रास अलंकार है, इसमें वर्ण से संबंधित बात की जाएगी। और ये यमक अलंकार है, इसमें किससे संबंधित बात की जा रही है, शब्द से संबंधित। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किससे संबंधित, शब्द से संबंधित। तो उसमें एक ही शब्द है, समान शब्द, जो इसमें एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो भी इसमें बात आती है। दूसरी बात इसमें ये बात आती है, समान शब्द क्या है, समान शब्द आना अर्थ भिन्न भिन्न। ठीक है, ये दोनों ही परिभाषा आपके सामने है। जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसका अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है। दूसरी परिभाषा ये है कि जब काव्य में समान शब्द बार बार आता है, जब काव्य में समान शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न, तो उस जगह कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते शोभुनि मादकता अधिकाय, कनक कनक ते शोभुनि मादकता अधिकाय। कनक कनक ते शोभुनि, ठीक है, मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। तो इस जगह कनक कनक शब्द आया है, तो इसमें एक बार कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरी बार कनक शब्द का अर्थ क्या है, धतूरा। क्या है, धतूरा। सोना प्राप्त होने से भी व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है और इसका सेवन करने से भी नशा चढ़ जाता है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी
वे 3 बेर खाती हैं। तो इस जगह बेर शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, 3 बेर खाती थी। बेर का मतलब क्या है? 3 समय खाना खाना। क्या खाना? खाना। ठीक है, ये जो शिवाजी के समय की बात की गई है और भूषण की पंक्तियां हैं। तो जो मुगलों की जो रानियां हैं वो 3 समय खाना खाती थी। कितने समय खाना खाती थी? 3 समय। तो इस जगह बेर का अर्थ क्या है? समय। ठीक है, 3 बेर खाती थी। वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर का मतलब जो जंगल में बेर की जो बोर्डी, अपन मारवाड़ी में कहते हैं बोर्डी, उसके जो बोर खा रही है। तो इसमें भी सब कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। विज न डुलाती थी वो विज न डुलाती हैं। भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग। नग न जड़ाती थी वो नग न जड़ाती है। नाशपति खाती थी वो नाशपति खाती है। तो इसमें सब में क्या है? यमक अलंकार है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगला हमारा अलंकार रहेगा श्लेष अलंकार। 2 अलंकार के बारे में बात कर ली। श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? अब श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपका हुआ। चिपका हुआ एक शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ निकलना। अब देखो, श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपका हुआ। और एक शब्द होगा और एक शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ जहाँ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, सबसे पहले अनुप्रास के बारे में बात की, वहाँ एक वर्ण की बात की जा रही थी। ठीक है, यमक के बारे में बात की तो उसमें क्या है? एक शब्द आ रहा था और एक शब्द के अर्थ क्या हो रहे थे? भिन्न भिन्न हो रहे थे। अर्थ क्या हो रहे थे? भिन्न भिन्न हो रहे थे। और इस जगह क्या है कि शब्द एक होगा और एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। कैसे? जैसे आप उदाहरण की बात करते अभी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, तो इसमें भी देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये आप देखिए कि इसमें रहीमदास के द्वारा जो पानी शब्द की बात बताई गई है और रखिए और उस बिना पानी के सब सून है, तो ये पानी शब्द आया है। क्या आया है? पानी शब्द आया है। और इस पानी शब्द के प्रसंगानुसार जो एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। अब इस मोती का पानी के साथ में रिश्ता अलग है और इस मानुष का पानी के साथ रिश्ता अलग है और चून का पानी के साथ में नाता अलग है। ठीक है, तो पानी शब्द एक है, लेकिन जब इसका प्रसंगानुसार अपन देखें तो इस तीनों के अर्थ अलग है। मोती के साथ में चमक का है,
और मनुष्य के साथ में इज्जत का है, और चून के साथ में जल का है। चून शब्द का अर्थ है आटा। ठीक है, तो उसमें पानी और जो मोती की चमक है पानी के बिना व्यर्थ है, और मनुष्य कितना ही बड़ा हो उसकी इज्जत कुछ होनी चाहिए, उसमें पानी रखना चाहिए, रविंद्र जी ने कहा है। और चून शब्द का अर्थ है आटा, तो कोई भी आटा होता है और जल से ही उसको व्यंजन का रूप दिया जा सकता है। तो एक शब्द है, एक शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। तो सुवर्ण का मतलब होता है अच्छा, कवि क्या करता है अच्छे वर्णों को ढूंढता है, व्याभिचारी यानी व्यक्ति सुंदर स्त्री पत्नी को ढूंढता है, चोर क्या करता है कि मुझे अच्छा सा धन मिल जाए तो भी माला माल हो जाऊं। तो ये बात हमारी थी श्लेष अलंकार की, और श्लेष अलंकार का ये बात आ रही। ठीक है, तो अगला अपना जो अलंकार है उसकी अपन बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति ये तीसरा हो गया था और ये हो गया चौथा। वक्रोक्ति इसका नाम से मेरे सामने परिभाषित हो जाना चाहिए। वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति, वक्रधन उक्ति। वक्रधन उक्ति का मतलब क्या होता है कि जब किसी शब्द का जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाला जाता है वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। आपको नाम से परिभाषित होना चाहिए वक्रोक्ति, वक्रधन उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन, और वक्र का मतलब क्या था टेढ़ा मेढ़ा। आपने गणित में पढ़ा होगा वक्र रेखा, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। तो वक्रधन उक्ति टेढ़ा मेढ़ा कथन। जब जानबूझकर, जब काव्य में जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। क्या होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, जैसे राधा, राधा है वो घर के अंदर बैठी है, राधा है वो घर के अंदर बैठी हैं, और बाहर श्री कृष्ण जी आए और श्री कृष्ण जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से राधा जी बोले कौन हो तुम, कौन हो तुम। तो बाहर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं हरि हूँ राधे, मैं हरि हूँ राधे। क्या कहा श्री कृष्ण ने, मैं हरि हूँ, मैं हरि हूँ राधे। तो राधा ने जानबूझकर हरि शब्द का टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाला। क्या निकाला, वानर। क्या निकाला कि वानर। तो राधा जी अंदर से कहते हैं तुम हरि हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, बसो जाकर कानन पहाड़ पर। तो राधा जी ने उसका जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा अर्थ क्या निकाला, वानर निकाला। क्या निकाला, वानर। तो इस प्रकार से क्या है कि जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा जहाँ अर्थ निकाला जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। अभी तक हमारी बात किसके बारे में हो रही है, शब्दालंकार के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अर्थालंकार में हम अभी तक नहीं गए। और इसी में एक अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। ये हमारा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, तो उसमें शब्द आया है पुनः। शब्द क्या आया है, पुनः। इसमें समान शब्द आना, समान शब्द, समान शब्द का आना, अर्थ में परिवर्तन न होना। ठीक है, समान शब्द का आना, अर्थ में परिवर्तन न होना। परिभाषा आप लिख लो, जब काव्य में समान शब्द बार बार प्रयुक्त होता है लेकिन
उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। जैसे धीरे 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 रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी। ठीक है, तो धीरे धीरे रंग लुटाती आई प्यारी सांझ सुहानी, तो उसमें शब्द आया धीरे और धीरे, धीरे धीरे, तो उसमें समान शब्द है पुनर्धन आवर्ती, तो समान शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थ में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं है। उस प्रकार से और है हुलस रहा माटी का कणकण, हुलस रहा माटी का कणकण। तो इस प्रकार से क्या है, समान शब्द की पुनरावृत्ति होगी लेकिन उसके अर्थ में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो अपने कुल मिलाकर इस शब्दालंकार से संबंधित 5 अलंकारों की बात की, अनुप्रास अलंकार की बात की, यमक अलंकार की बात की और वक्रोक्ति की बात की और पुनरुक्ति प्रकाश की बात हो गई है। ठीक है, तो एक बार अब पुनः आप इस अलंकारों के बारे में समझना चाहो समझ सकते हो। अनुप्रास अलंकार के अंदर हमने क्या पढ़ा, एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएगा, एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आएगा। ठीक है, तो उस जगह कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाई। दूसरा अलंकार हमने पढ़ा यमक, एक ही शब्द कहो या समान शब्द कहो 2 या 2 से अधिक बार आता है लेकिन उनका अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय जो खाए बोराए जग वो पाए बोराए। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, उसमें फिर उसके बाद हमारा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, आप याद रखना, चिपका हुआ शब्द एक होगा और एक ही शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष। फिर हमने बात की वक्रोक्ति की, वक्र धनोक्ति, जानबूझकर जहाँ टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश, समान शब्द का बार बार आ रहा लेकिन उनके अर्थ में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अलंकार से संबंधित ये बात सारी समझ में आ गई होगी। और आज हमने जो हमारी बात हुई है सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार से संबंधित बात हमने की है। जो हमारी अगली क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम बात करेंगे अर्थालंकार के बारे में और अभ्यालंकार के बारे में बात करेंगे। तो ये आप ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ ले और कोई बात का आपको समझ में नहीं आती है तो संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर आपके लिए सेवाओं में हमेशा के लिए तत्पर है, तैयार है और पढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।